हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे संप्रेषण। पहला है, संप्रेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संस्था है? परिवार। कौन सा? परिवार। संप्रेषण बाधाओं को सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? दार्शनिक। निम्नलिखित में से कौन सा रूप संप्रेषण के पारंपरिक मध्य है? दूसरा है यक्षगान, तीसरा है कठपुतली का खेल, चौथा है हरि कथा। बी है 2, 3, 4। प्रभावी कक्षा संप्रेषण के उद्देश्य अध्ययनकर्ताओं को क्या प्रदान करता है? नवीन ज्ञान, नवीन व्यवहार, नवीन सॉफ्ट कौशल। ए है 1, 2, 3। पांचवा है कथन 1। अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण व्यवस्थित या अव्यवस्थित हो सकता है। कथन 2। प्रातः इसके भाग पर जान संप्रेषण का व्यवहारिक होना आवश्यक नहीं होता। ए सही है लेकिन आर गलत है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा गलत है। एक संदेह के नीचे एक संदेह को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? उपपाठ। कथन पहला। संप्रेषण के प्रेषण निर्देशित ट्रांसमिशन मॉडल में संप्रेषण की प्रक्रिया पर बल नहीं दिया जाता। इसके विपरीत प्रतीकात्मक निर्देश सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। दोनों असत्य है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। नर्सिंग संहिता यह सामाजिक संस्कृत विश्व को परिलक्षित करता है। तकनीकी संहिता यह जनसंचार को प्रचलन विधेयक उपलब्ध कराता है। वैचारिक संहिता यह सार्वजनिक या सामूहिक प्रत्यक्ष का प्रतिबिंब करता है। सौंदर्यपरक संहिता यह सांस्कृतिक कलाकृतियों की सहायता करता है। संप्रेषण के अर्थ निम्नलिखित में किसके परे जाता है? कोर्सिक शब्द विषयक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिनके औद्योगिक अभिसरण के कारण निर्यात होते हैं? संप्रेषण संदर्भ। संप्रेषण पेशेवर का कार्य है। संप्रेषण संगठन की संरचना है। वे क्षेत्र जिनके औद्योगिक अभिसरण के कार्य निर्यात होते हैं। पहला संप्रेषण संदर्भ, दूसरा संप्रेषण पेशेवर का कार्य, तीसरा संप्रेषण संगठनों की रचना। संप्रेषण संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करता है? सूचना क्रम, विषय वस्तु का मात्रा। संप्रेषण के अर्थ में एक चित्र फोटोग्राफ को किस रूप में माना जाता है? खुला पाठ। संप्रेषण के भंडार का अभाव संप्रेषण में एक गंभीर अपूर्णता हो सकता है। दूसरा, व्यक्ति के शब्द भंडार का संप्रेषण के लिए बहुत अधिक जटिल या सरल होना आवश्यक नहीं। दोनों सत्य है।
परिचालनमूलक निर्णय के तौर पर तरीके: सहज, यथार्थपरक, वैचारिक, सामूहिक बोध, प्रतिमूल्य, प्रतिकटता। संप्रेषण की पश्चिमी अवधारणा किस पर आधारित है? व्यक्तिवाद। कुछ कथन है, कुछ विशेषताओं के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति की प्राथमिक समूह संबद्धता को परिलक्षित कर संप्रेषण को व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर जाना चाहिए। दोनों सत्य है। संचार के संव्यवहारात्मक निर्देश ट्रांजेक्शन मॉडल की महत्वपूर्ण लक्षणता निम्न है। यह अधिकांश अंतर-व्यक्तिगत संचार के लिए उपयोगी होता है। संदेश के प्रेषक प्राप्तकर्ता अपनी भूमिकाएं आपस में बदल सकती हैं। प्रतिपुष्टि सकालिक होती है। BCD सही है। जनसंचार के मध्य मानव अनुभवों की बहुत से अन्य तथ्यों के साथ निरंतरता अभिभाव की दशा में रहते हैं। दो है, ऐसी दशाएं उनके परिचालन और भावों को समृद्धि के साथ साथ दुर्गांत बनाते हैं। दोनों सत्य है। प्रभावी संप्रेषण के अवरोधक को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शारीरिक, प्रत्यक्षिकी, संवेगात्मक, अर्थगत। शारीरिक है, प्रत्यक्षिक है, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, अर्थगत। ये पांचों सही है। फिर औपचारिक विधि के रूप में संप्रेषण का बोध अमूल्य विचार नहीं है। आर, संप्रेषण के प्रसार का प्रावधान दृष्टिकोण अब विद्यमान नहीं है। डी है, ए असत्य, दूसरा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदेशों को स्वीकृति में अवरोधक करता है? स्रोतों का अभिवृद्धि, विसंकेत का मूल्य, प्रतिष्ठा, टकराव। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक और अधिगम के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सहकालिक। पश्चात अभिधारणा संप्रेषण की पूर्णता और एकता पर आधारित केंद्र करता है। पश्चात संप्रेषण अभिधारणा में व्यक्तिवाद का प्रबलन, केंद्र अभाव होता है। दोनों असत्य है। ए, बी है, दोनों असत्य है। लोग संचार के संसाधक, विचार रचनात्मक की अभिव्यक्ति, शोर भौतिक परिवेश की रूपांतरक होता है। भाषा अर्थ विज्ञानवाद पर आधारित है। विभिन्न संस्कृति के लोगों के साथ संप्रेषण के लिए सुझाव हो सकते हैं। परस्पर सम्मान की एक पारिस्थितिक प्रणाली को प्रोत्साहित करना, सदैव तथ्य बताना। कथन पहला, संप्रेषण की नई प्रणाली ने एक अंतःक्रियात्मक समाज में अभ्युदय को सुगम बनाती है। दूसरा है, संप्रेषण की नई प्रणाली डिजिटल है और इसे नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषण की बहुविध तरीकों को एकीकृत करती है। दोनों सही है। कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल के तरीके हैं: फेसबुक, व्हाट्सएप, वीचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। जन प्रवाह संप्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है?
संगठन में मनोबल को जानना, कर्मचारी द्वारा सम्मान किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को जानना, कर्मचारी को चिंतन का मूल्यांकन। इसमें फिर जाते हैं जन प्रवाह संप्रेषण। संगठन के सदस्यों के प्रति साझेदारी का संचार, सामुदायिक भावनाओं का विकास, व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों को महत्व देना, संगठन को मनोबल को जानना, प्रतिक्रिया का सुलभीकरण, कर्मचारी द्वारा सम्मान किए गए मुद्दों को जानना, कर्मचारियों को चिंताओं का प्रभावित करना। आमने सामने संप्रेषण में प्राप्त द्वारा प्रदान किए गए अमौखिक संकेतों को किस रूप में जाना जाता है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संहिता किससे सन्निहित है? तदनुभूति। अंतरा व्यक्तिगत संप्रेषण में संदेह विवाहित करने का मध्य केंद्रित तंत्रिका तंत्र। रेखीय संप्रेषण के क्या लाभ हैं? यह अनुनय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय संचारों व्यापक तौर पर प्रयुक्त होता है। इसमें निर्धारित प्रतिफल प्राप्त होते हैं। संप्रेषित संदेश के बारे में हमारी प्रतिपुष्टि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक में से एक है ग्राहक अंतर्ग्रस्तता। व्यवहारपरक शिक्षा प्रणाली को सही सुन। अनुदेश अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा प्रतिपद और क्रियाओं का अनुपयोग। संप्रेषण शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से सोच एवं विचार का संप्रेषण करना। प्रबंध कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। सम्मयन समूह व्यवहार एवं गतिविधियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्कालीन प्रतिक्रिया देना। जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो यह कार्यात्मक हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किस मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जाता है? अन्यमनस्कता। दूसरा है लिखित शब्द पर अधिक भरोसा। तीसरा सीमित प्रतिधान। प्रभावी संप्रेषण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 8 पाया जाता है। प्रभावी संप्रेषण निम्नलिखित कारकों में मनोवैज्ञानिक। पहला अल्पधारणीता, दूसरा चयनात्मक दृष्टिकोण, तीसरा अनावश्यक मिश्रण, चौथा संचार अविश्वास, पांचवा अपरिपक्व मूल्यांकन, छठवां संवेग, सातवां मनोवृद्धि, आठवां है हीन भावना। संप्रेषण में मानविक पक्ष शिक्षार्थियों को सहभागी बनाता है। औद्योगिक संचालित कक्षा परिवेशकों में अध्यापक में की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीयक होता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये सही है लेकिन आर गलत है। सीधा है ऊपर से नीचे, क्षैतिज है अभिविन्यास अपवाह, वित्त है अभिविन्यास आपूर्ति, क्रियावित्त है अंतर व्यक्तिगत। कथन 1 अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुमेयात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दिए गए सूचना को प्रतिरूप विद्यार्थियों के लिए स्वीकार बनता है। यदि यह संस्थान सतह पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन होता है। दोनों सही है। परिवर्तनिक टेक्नोलॉजिकल और संचार संस्थान के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है? सिस्टम एकीकरण। संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आयोजन, मीडिया चयन, भाषा का प्रयोग।
अभिकथन ए, संप्रेषण की सार्वभौमिक शिक्षा को सजीव एवं जीवित बनाती है। आर है, संकेतिक अव्याख्या शिक्षण की भाविक विधियां होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। ये सही है लेकिन आर गलत है। संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालानुक्रम सही अनुक्रम में रखें। पहला है गुफा, दूसरा है भाषा का उद्भव, तीसरा है अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण मौखिक, चौथा है मुद्रा औद्योगिक का उद्भव, पांचवा है दूर संचार प्रणाली। यहाँ पे हम लोग देख लेते थे। पहला है गुफा चित्रकारी, दूसरा है भाषा का उद्भव, तीसरा अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण मौखिक है, चौथा मुद्रण औद्योगिक की उद्भव, पांचवा दूर संचार प्रणाली। राष्ट्रीय टीवी के नेटवर्क हैं पर देश के संबोधित करना जनसंचार। बी है चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना समूहगत संप्रेषण। साथी कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत शैक्षिक संप्रेषण। अतीत की घटनाओं का संप्रण अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण। संचार में संदेह की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? संदर्भ पर। निम्नलिखित कारकों में कौन सा संचार के लिए महत्वपूर्ण है? संरचना, प्राथमिक लेपन, तत्कालिकता। संचार में संस्कृति संस्थान का क्रम है, परिवार, विद्यालय, धर्म, जनसंचार, माध्यम। कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की संस्कृत प्रतिष्ठा भूमि पर निर्भर करता है। अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द है, परिभाषा। ट्रैफिक लाइन संकेत है, अवचित संप्रेषण। अलग अर्थ देने वाले शब्द हैं, बहुअर्थकता। भूकामनाओं का आदान प्रदान करते दो व्यक्ति हैं, द्वितीयक संप्रेषण। श्रोताओं द्वारा श्रवण इसकी ओर ले जाता है। अर्थ आयार्थक अनुमति। अरस्तु है ऊपर से नीचे रेखीय। अरस्तु व वाक्य केंद्रीय संचार। सेन और बीवर है ऊपर से नीचे की रेखीय संचार। बिल्वर श्रैम है वृत्तिक संचार। डेविल वर्लो है SMCR प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ताओं का प्रारूप। यहाँ फिर हम देखते हैं देशों में शैक्षणिक प्रसारण चैनलों का चुनिंदा नाम है। यूनाइटेड स्टेट है 1952। दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन 1957। तीसरा कनाडा 1972। चौथा ऑस्ट्रेलिया 1996। पांचवा भारत मार्च 2001। पहला है अवांछित संकेतों का मुद्दा एवं असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणा पहलुओं को बढ़ाता है। दूसरा अध्यापक का आकर्षक व्यक्ति कक्षा के वातावरण को अजीवित बना देता है। डी है पहला गलत है, दूसरा सत्य है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के परिणाम है। बी है अधिगम संतुष्टि अनुसरण के लिए रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों की समझ बनाना सकारात्मक अधिगम का प्रतिफल। कक्षा में संप्रेषण बाधाओं को हटाने का परिणाम होगा।
विशिष्ट अनुदेशात्मक व्यवहारों का स्पष्ट निरूपण, विद्यार्थियों के बीच सदृश्य अंतःक्रिया का वातावरण। ए बी दो सही है। अभिकथन ए, एक ही संदेश को बार बार दोहराना उसे महत्वपूर्ण बनाएगा। जब एक शब्द से ही काम चल जाए तो दो शब्द का प्रयोग ना करें, यह एक मार्गदर्शन सिद्धांत है। डी है, ए सही है नहीं है लेकिन आर सही है। संप्रेषण विकास चरण के क्रम को पहचान करें। पहला है गुफा चित्र, दूसरा है भाषाओं का विकास, तीसरा है मुद्रा के लिए कास्ट ब्लॉक्स, चौथा है शाही रोजमार्ग, पांचवा है धातु मुद्रा। एक और एक के बीच अंतर व्यक्तिगत, एक और कईयों के बीच है जनसंचार विशेषकर मुद्रा, कई और कईयों के बीच है नेटवर्क, एक और किसी के बीच नहीं है अंतर व्यक्तिगत। अभिकथन है, शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। अशाब्दिक संकेत निश्चय रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करती है। दोनों सही है। कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करती है? फ्रेंड, इस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसलिए कितने इससे प्रश्न बनते हैं। कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करते हैं। पहला है थीम का वर्णन करना, दूसरा प्रभावी शब्दों का वाक्यांशों का प्रयोग, तीसरा प्रस्तुत की गई व्याख्या का स्पष्ट, चौथा प्राक के संचार के लिए अनुकूलन प्रतिमान, विचार तार्किक क्रमबद्धता, विषय वस्तुओं के सततता एवं तत्परता, संदेह में संक्षिप्तता, संबंध सूचक विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों को मुक्त भाषा का प्रयोग, जागरूकता मुक्त भाषा का प्रयोग, पराभाषा आवाज़ की तीव्रता, भारीपन, स्वरमान का उपयोग इत्यादि। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से सूचित मानता है तो उसे शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्जित किया जाएगा? बहुलक अज्ञानता। जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेत क्या होगा? सक्रिय विसंकेत डिकोडर। संप्रेषण आमतौर पर किसके साथ आरंभ होता है? मन मस्तिष्क चित्र। निम्न में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण बाधक तत्व है? भौतिक शोर, शाब्दिक संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर। विषयोत्तर यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में किस व्यवहार को संज्ञा दी जाती? पराभाषा। कक्षा में निम्नलिखित किसके कारण प्रतिपुष्टि पर विलंब हो सकता है? शब्द शोर। दृश्य संप्रेषण में विषय वस्तुओं को माना जाता स्थिर। संप्रेषक है संवेदिक अंग, ग्राहक है मस्तिष्क, संदेह है वैद्युत चुंबकीय, मध्य केंद्रिक स्नान तंत्र। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुर रस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है? समूह संचार। नीचे दिए गए विकल्पों में से संचार का सही क्रम चुनें। विगोपन, सूचना, प्रत्यायन, व्यवहार संबंधित परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा मीडिया का है? मास मीडिया का है। संस्कृति को प्रसारित करना। एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। उपयुक्त संचार के प्रतिमान दृष्टि से इसके कहा जाता क्रियान्वयनकारी प्रतिमान।
आज का मीडिया समाज समीकरण मुक्तक है, उपभोक्ता सचेतन। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? ज्ञान। किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए। एकादमिक पाठ का संप्रेषण विकोषण का। चुनिए अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अनुक्रिया अति सतह सतह पर होती। अच्छे का काफ़ी कठिन हो जाता है। पूर्ण अनुमान। आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण सूचना एवं विषय वस्तुओं के प्रक्रमण की प्रक्रिया को कहा जाता है गेट कीपिंग। लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोषित करते हैं। पहला अभिकथन ए है, प्रतिरोधक के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता। तर्क आर है, लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोषित करते हैं। ये गलत है, आर सही। हम संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अनुकूलन ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं जिससे हमारी स्वछवि निखरती है तथा संदेशों को स्वीकार करते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं। यह कहलाता है संप्रेषण चयनात्मक। मीडिया द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए देहरी पर रहना कि दर्शकगण किसको पसंद करते हैं, यह किसका सूचक है? मीडिया का समाज का नियंत्रण। अस्सी है, कलाएं मूल्य इच्छा और संप्रेषण की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई है। भाषा संस्कृत की पृथक्करणिक है जो कि इसके निवारक का मूल्य श्रोता है और श्रोता को मूल्य धारा है। ए आर दोनों सही है। सॉरी फ्रेंड, ए आर दोनों सही है पर ए आर की सही व्याख्या नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। कौन से अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण की एक विशेषता है? यह केंद्र और अपकेंद्र दोनों है। एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान करता है। नहीं, आप गलत है। यदि किस प्रकार की पुष्टि करता है? नकारात्मक। ये 2019 का फ्रेम। जनसंचार माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित करना नहीं होते और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका प्रयोग करता है। यह किस तथ्य का सूचक है? अग्राह्यिक प्रक्रिया। संप्रेषण के संदर्भ में सामान्य अनुक्रम है। संप्रेषण भाषा, समाज और सभ्यता है। संचार के माध्यम में संप्रेषण की सही सुमेलन श्रव्य है, आवृत्ति स्व सामंजस्य, विज्ञापन है, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, इंटरनेट है, वीडिंग, समाचार पत्र, रेखीय संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब आदता संदेह का अवबोध करता है। एक ग्राहक बैंक को लिखता है, कृपया विगत 3 माह के दौरान मेरे बच्चे बैंक खाता ए में मेरे लेन देन की एक विवरण भेजा है। संदेह। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भौतिक तनाव का उपयोग जब अवाच्य संकेत के रूप में किया जाता है, इसे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार संपन्न होता है? कार्य प्रतिस्थापन।
गैर श्रोता अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त होता है। सीमांक श्रोता संप्रेषित सूचना के प्रति यदाकदा ही ध्यान देता है। मूल्यांकन श्रोता संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भितता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। सक्रिय श्रोता निर्यात को समझने की दृष्टि को सूचना की प्रासंगिकता को परखता है। वांछनीय संप्रेषण का मुख्य होता है असंरचित। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए? उसे संगठित रहना चाहिए, उसे मध्य से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उसे कहानी कहने की विधता को वरीयता देनी चाहिए। निम्नलिखित में से किन तथ्यों की कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाए जाते हैं? मूर्खता, शिष्टाचार, सुगंधित। 1, 2, 5। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे शिक्षा संस्थान में जहां लोग समान स्थिति में के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है? इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। शैक्षिक संप्रेषण। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखने जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व चिन्हित कीजिए। वाक्य स्वरघात परिवर्तन, वाक्य मॉड्यूलन। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीतिगत प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वनादायी टिप्पणी। फिर यहाँ पे देख लें अतिरिक्त संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण में कुछ अन्य बाधाएं भी हैं। शोर है, शोर, संज्ञानात्मक वेद, कक्षा का वातावरण, चयनात्मक धारणा, अर्थ संबंधित अवरोध, व्यक्तिनिष्ठता तनाव, भाषा का अल्प सांस्कृतिक भिन्नता, तकनीक, भाषा। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? सैद्धांतिक उपयोगिता और अकेलापन। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सुस्थापित भंगिता अंगीकरण। प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? प्रत्याशित उत्तेजना। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेह ग्रहण करने प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अतिरिक्त एवं बाह्य कारकों का क्या कहा जाता है? शोर। कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धति पर संदेह। कक्षा की स्थिति में संप्रेषण शब्दों में क्या होता है? शक्ति, संरचना और परंपरा। अच्छे कक्षा संप्रेषण के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कलात्मक विराम को समझें। निम्नलिखित में से कक्षा में भाषात्मक संप्रेषण के घटकों को चिन्हित कीजिए। अमौखिक अभिव्यक्ति, अंग, गति, संदेह, औरत और व्यक्तिगत संदेश, स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी श्रवण के मूल कारक है? विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना। चरों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग करता है। मस्तिष्क चित्रण।
यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड, मस्तिष्क चित्रण निम्नलिखित सहायक है। योजना बनाने में, बुद्धिशील में, समस्या समाधान में, समीक्षा करने में, मूल्यांकन करने में, कई स्त्रियों से जानकारी का सम्मेलन करने में। वाणिज्य के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में। प्रत्येक प्रकार के संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ में। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ मनोवृत्ति कार्यों प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? अशाब्दिक। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है उपयोगितावादी। कक्षा में एक संप्रेषण का विश्वास स्तर निर्धारित होता है नज़र मिलाने से। कक्षा संप्रेषण चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में शाब्दिक प्रतिफल को अपेक्षा द्वारा किया जाता। आवश्यक प्रयास। लिखित संप्रेषण की प्रभाविता इन पर आधारित है। लिखने के बाद संपाद, वाक्य में सूक्ष्मता और शब्द का प्रभाव योग्य। फिर यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। सरल शब्दों में वाक्यांशों का उपयोग, छोटा और परिचित शब्दों का प्रयोग, चित्र तथा उदाहरण का प्रयोग, अनावश्यक शब्दों का बचाव, उपयुक्त शैली संदेश। ये लिखित संप्रेषण के हैं। फिर अभिकथन ए, यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न अंतर्क्रिया तकनीकी की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। आर है, अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। दोनों सही है। फ्रेंड यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, जब व्यक्ति स्वयं से संप्रेषण करता है उसमें श्रोता और ग्रहणकर्ता दोनों स्वयं व्यक्ति होते हैं। ये मूल्य चिंतन सतर्क को प्रतिबिंब करता है, जैसे व्यक्ति द्वारा सोचना तथा स्वयं उसका उत्तर देना। अंतर व्यक्तिगत, जब दो या दो से व्यक्तियों को मध्य सूचना, विचार तथा भाव को स्थानांतरित होता तो उसे अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण होता है। समूह, यह तीन लघु संगठन या अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले संप्रेषण जो कि एक साझे लक्ष्य को प्राप्ति हेतु आमने सामने या किसी मध्य से संचार करने होते हैं। जन समुदाय संप्रेषण, जब एक बड़े जन समूह के मध्य संप्रेषण होता है तो वह जन समूह संप्रेषण कहलाता है, जैसे नेता द्वारा जनता को रेडियो के माध्यम से संबोध। कक्षागत स्थिति में व्यक्तिवाद द्वितीयक प्रभावित अंतःक्रिया के लिए बाधक है। व्यक्तिगत संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्रातः सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। ये सही लेकिन आर गलत है। कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विश्वस्तता इसका परिणाम है। अंतर व्यक्तिगत अव्यवस्थित परिस्थिति। ऑनलाइन शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संप्रेषण अवरोधक है? तकनीक, संस्कृति, लिंग। अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक भड़काऊ बयान कब और संप्रेषण में शैक्षिक रूप से प्रभावित बनते हैं। उचित शब्दों का चयन कक्षा के संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है। ये असत्य है, दूसरा सत्य है। मीडिया प्रोजेक्शन प्रक्रिया को सही क्रम की पहचान करें। मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया का सही क्रम: योजना, विषय वस्तु की तैयारी, प्रस्तुत, प्रेक्षण, प्रसारण, प्रतिपुष्टि, विश्लेषण। ईमेल भेजना, औपचारिक, मौखिक संदेश, अनौपचारिक, व्यक्तियों के दो समूहों के बीच सूचना का आदान प्रदान, संकेत विज्ञान संबंधित, यातायात संकेत, दो व्यक्तियों के दो समूहों के बीच सूचना का आदान प्रदान, व्यवहार,
व्यवहार। और यातायात संकेत का पहला संकेत विज्ञान संबंधित। फ्रेंड अब यहाँ से हम लोग इसमें पूरे 245 क्वेश्चन है, तो 100 तक हम लोग देख लें। 120 121 से पूरा देखेंगे दूसरी वीडियो में। छोटा रहेगा तो सही रहेगा। अगर वीडियो आपको सही लगे तो फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।